हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं आप सभी लोगों के लिए प्रे करूंगी कि आपका 2024 हो या रेस्ट ऑफ द लाइफ हो, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, आपको सब कुछ मिले जो आप चाहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी कुछ इसी तरह है, जिसमें कि आपको ये पता चलेगा कि आगे आने वाला ये जो टाइम रहेगा 2024 का, वो कैसा रहेगा, किस तरीके से आपके लाइफ में चमत्कार लेकर आएगा, मिरेकल्स लेकर आएगा, क्या ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में आएगी जो कि आपकी लाइफ को ड्रास्टिकली ब्यूटीफुली चेंज कर देगी। तो हम डेफिनेटली देखेंगे प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कि प्रोफेशनल लाइफ में किस तरह बदलाव होंगे, एंड यस पर्सनल लाइफ में भी देखेंगे कि आपके पर्सनल लाइफ में किस तरह बदलाव होंगे। ऐसा क्या होगा आपके लाइफ में जो कि पूरा का पूरा लाइफ बदल जाएगा, किस तरीके से एनर्जी शिफ्ट्स होगा और किस तरीके से आपको लाइफ में अवेयर रहने की ज़रूरत है। 2024 में ये सारी बातें यहाँ पे देखेंगे और डिटेल में मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि कैसा जॉब लग सकता है, प्रमोशन हो सकता है, कहाँ जा सकते हो, कहाँ शिफ्ट हो सकते हो, कौन सा प्लेस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। रेमेडीज़ आएंगे तो रेमेडीज़ बता दूंगी कि क्या मंत्र आप कर सकते हैं, क्या चैंटिंग कर सकते हैं, किस तरीके से आपको जो है चैंटिंग या रेमेडीज़ वगैरह जो भी करना चाहिए, या फिर मैनिफेस्टेशन करना चाहिए। हर एक चीज़ मैं आपको डिटेल में बताऊँगी ताकि आपका 2024 जो है बहुत अच्छा गुजरे, एकदम ब्यूटिफुली। ठीक है, सो रीडिंग आपकी जो है टाइमलेस होगी। मेल हो, फीमेल हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हैं, LGBTQ कम्युनिटी है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, दिल खोल के देखना है, बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट करेंगी और बहुत सारे गाइडेंस तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, सारे कार्ड्स आप देखिएगा, पूरा रीडिंग देखिएगा, आपको फुल गाइडेंस मिलेगा। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर आज बन ही जाइए। ठीक है, नया साल है तो क्यों ना फैमिली मेंबर बने, फैमिली मेंबर बन जाइए। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, जो भी टॉपिक आप चाहे, मैरिज हो, करियर हो, लव लाइफ हो, पास्ट लाइफ हो, एनीथिंग। ठीक है, और 2024 के लिए भी आप देख सकते हैं कि आपका 2024 पूरा कैसा रहेगा, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगी, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो, प्रमोशन, बिजनेस, किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो। ठीक है, तो बुकिंग जल्दी जल्दी कर लीजिए जो भी टॉपिक पे आप रीडिंग चाहते हैं। ठीक है, जीमेल और इंस्टा आईडी मैंने स्क्रीन पे भी शो किया है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी है। नंबर नहीं देती हूँ, आपको अवेयर रहना है और दुनिया के किसी भी कोने में आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है, पहले मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद मैं पॉज करके दिखाऊंगी ताकि अपना समय लेके आप लोग सेलेक्ट कर पाए। सबसे पहली बात, पाइल 1 के लिए यहाँ पे कार्ड है आपका, मतलब अपने इंट्यूशन को आज आपको बहुत यूज़ करना चाहिए। ठीक है, कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा स्पिरिचुअली हो जाए और इंट्यूशन को अपना यूज़ करना शुरू कर दे। हो सकता है कि इंट्यूशन यूज़ करके आपकी किस्मत चमक जाए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पाइल 1 के लिए है आपका फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। दिस इज फॉर पाइल 1। ठीक है, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। एंड पाइल 1 के लिए जो आपका क्रिस्टल है वो है ये आपका ब्राउन क्रिस्टल। ठीक है, पाइल 2 स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। दिस इज फॉर पाइल 2। दोनों कार्ड पे ही 9 नंबर है, 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्लेम कर सकते हैं 9999 लिख के कमेंट में। ठीक है, पहले ही क्लेम कर लीजिए, सब्सक्राइब करके लाइन हो जाइए आप सभी लोग। ऑल राइट, और शेयर कर सकते हैं, इससे आपका कर्म अच्छा होगा कि आप दूसरों की हेल्प कर रहे हो इस वीडियो के थ्रू। एंड देखिए यहाँ पे पाइल 2 के लिए आपका जो क्रिस्टल है वो ये ग्रीन क्रिस्टल है। ओके, सो जो भी अट्रैक्ट कर रहा है आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अपना फेवरेट कलर ब्राउन है, ग्रीन है, जो है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, इसके बाद में मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल फुलफिलमेंट ऑफ विशेस कार्ड को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आप अपने इस क्रिस्टल को सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, आपकी पसंद बहुत अच्छी है, कार्ड भी आपने अच्छा पसंद किया है जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस दे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं आपके टैरो कार्ड्स के थ्रू कि यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। बिल्कुल आप लोग पॉजिटिव हो जाइए, कैसे आपको गोल आइडियाज़ मिलेंगे, कैसे आपको सेट करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जल्दी से अलाइन हो जाइए, सब्सक्राइब करके, लाइक करके, और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल और इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे, वाओ, एस ऑफ वॉन्ड्स। दैट्स ग्रेट, क्या बात है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपका अगर कार्य देखा जाए, काम देखा जाए, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, उसमें आप बहुत ज़्यादा एक्टिव मुझे दिखाई दे रहे हैं।
ठीक है। उसके बाद 9 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए वॉन्ड्स जो है मतलब फायर की एनर्जी जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हो आप अपने लाइफ में खुद। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, बहुत पैसे धन दौलत आपके लाइफ में आ रहे हैं। कुछ लोग जो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं उनके मैनिफेस्टेशन भी पूरे हो रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए यहाँ पे सारे ही कार्ड जो है वॉन्ड्स के, सिर्फ एक जो है पेंटिकल्स का है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अभी हो सकता है आपका सिचुएशन द मून का है, ठीक है, और 5 ऑफ सोर्ड्स का है, एंड उसके बाद है 4 ऑफ वॉन्ड्स का। एंड वाह, एकदम बिल्कुल स्टोरी की तरह मैसेज आया है। एक एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। देखिए सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता देना चाहती हूँ, हो सकता है अभी आपकी लाइफ में डिप्रेशन का सिचुएशन चल रहा हो। अगर डिप्रेस्ड नहीं भी हो तो कुछ ऐसा है जो कि आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करता है, ऐसा है जो कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, तंग करता है, दुखी रहते हो आप। ठीक है, तो आप उस चीज़ को अपने लाइफ से जल्दी आउट करना चाहते हैं। ठीक है, आप चाहते होंगे कि वो इंसान मेरी लाइफ से चला जाए या फिर वो सिचुएशन मेरी लाइफ से जल्दी निकल जाए। आप सक्सेस के पाथ पे हो, ये सबसे पहले यूनिवर्स आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपका ये जो 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, ये आपके करंट सिचुएशन को दिखा रहा है। ये भी बता रहा है कि जल्द ही तुम्हारे लाइफ में कोई बड़े बदलाव होंगे, चेंजेस होंगे। कोई ऐसा इंसान जो कि आपके साथ धोखेबाजी कर रहा है या फिर छिप कर वार कर रहा है, वो इंसान आपके सामने आ सकता है और सामने आने के बाद वो आपकी लाइफ से जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे एक चीज़ और देख रही हूँ कि आप ऐसे इंसान हैं जो कि बहुत ज़्यादा सेल्फ सेक्रीफाइस करते हैं। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि ये जो 2024 ईयर है, ये सेल्फ सेक्रीफाइस का नहीं है, बल्कि अपने ऊपर ध्यान देने का है, सेल्फ सेंटर्ड होने का है और अपने ऊपर काम करने का है। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्फ सेक्रीफाइस की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। जैसे कि दूसरों को खुश रखने के लिए आप अपने आप को बहुत ज़्यादा डिप्रेस कर लेते हैं, दूसरों को हैप्पी देखने के लिए आप जो है अपने खुशियों को मार देते हैं, वैसी वाली यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। आपका कम्युनिकेशन स्किल भी शायद अच्छा नहीं है या फिर किसी के साथ लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से आप बहुत ज़्यादा अभी परेशान दिखाई दे रहे हैं। ऐसा हो सकता है आपका सिचुएशन लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से, हो सकता है आपके पार्टनर से, आपके हस्बैंड वाइफ से या किसी ना किसी से आपकी बन नहीं रही है, या फिर हो सकता है कि आपके ऑफिस में बॉस होंगे, ठीक है, उनसे भी आपका नहीं इसलिए बन रहा क्योंकि आप भी अपने बातों को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ चीज़ों पे वर्क करने की ज़रूरत है। सबसे पहले लैक ऑफ जो कम्युनिकेशन है उस पर वर्क कीजिए। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे फर्स्ट मूव लेना चाहिए, आपको फर्स्ट लेना चाहिए मूव, और ये भी लगता है कि नहीं मैं नहीं लूँगा या फिर मैं नहीं लूँगी, तो आप ही को लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको मेंटल क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, आपका रेज है, एग्रेशन है, वो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये आपको बहुत सारी चीज़ें बता रहा है। जैसे कि ऐसा नहीं कि सिर्फ लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, दुखी हो, बल्कि आप बहुत चिड़चिड़े हो गए हो या फिर बहुत एग्रेशन, ठीक है, या फिर हो सकता है बहुत वॉयलेंट टाइप, उस तरह की एनर्जी आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यूनिवर्स सिंपली यही कहना चाहते हैं कि आपको फाइट बैक करने की ज़रूरत है, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मे बी 2024 में आगे आपको फाइट बैक करना भी पड़ सकता है, स्टैंड अप लेना पड़ सकता है अपने खुद के लिए। ठीक है, कुछ ब्लेम लगाने की कोशिश कोई कर सकते हैं, मतलब होता है ना नेबर में या फिर कहीं भी, तो उसके लिए आपको अपने आप को पहले से प्रिपेयर करके रखना है। ठीक है, मैं पहले ही से बता दे रही हूँ कि आपको किस किस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। तो सबसे पहले विक्ट्री तो आपको बहुत मिलेगी। ठीक है, ओवरकमिंग चैलेंजेस, अपने चैलेंजेस से आप ओवरकम कर जाएंगे। स्ट्रेस हो सकता है थोड़ा बहुत, और सीरियस कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, कुछ अपनों से ही हो सकता है, कुछ नेबर से हो सकता है, वर्क प्लेस पे हो सकता है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज देगा, लेसन सिखाएगा। ठीक है, और इसमें आपको अपने आप को बचा के रखना है, संभाल के रखना है। और देखिए यहाँ पे हमेशा कहा जाता है ना कि हो सके तो इग्नोर कीजिए, लेकिन अगर आपके ऊपर कोई ब्लेम लगा रहा है या फिर कुछ ऐसा फंसा रहा है तो उस वक्त आपको फाइट बैक करने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये चीज़ यूनिवर्स कहना चाहते हैं। और हो सके तो जो भी बाहरी लोग हैं उस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि ये आपके साथ ज़्यादा घुले मिले ना, या फिर घुलते मिलते भी हैं तो आप भरोसा पहले ऐसे नहीं करना है। ठीक है, ईजिली ट्रस्ट नहीं करना है, पहले देख लेना है कि ट्रस्ट वर्दी है या नहीं, देन। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आगे आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़ सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सभी लोगों को फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। ठीक है, हो सकता है अभी तक आपको अपने फैमिली का सपोर्ट उतना नहीं मिला, ठीक है, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है 2024 में पूरी फैमिली मेंबर आगे बढ़ रही है, आके आपको सपोर्ट कर रही है। ठीक है, फैमिली मेंबर से बहुत लंबे समय से नहीं मिले हो, अपने दोस्तों से नहीं मिले हो, कहीं और कंट्री में रहते हैं आप, कुछ ऐसा हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने फैमिली से, दोस्तों से मिलने वाले हो। लाइक होम सिकनेस होता है तो लाइक वही चीज़ दिखाई दे रहा है कि वापस आ रहे हो और सभी लोगों से आप मिल रहे हैं।
ठीक है, यहाँ पे आपको ऐसा मौका भी मिलने वाला है जहाँ पे आप लोगों के बीच में कोई बहुत बड़ा स्पीच दे सकते हैं, मे बी आपको अवार्ड वगैरह मिल सकता है जिसमें कि लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, वैसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रेस, टेंशन, आर्ग्यूमेंट, इस तरह की चीज़ें हो सकती है। लेकिन ये तभी होगा, कॉज मैं आपको रीज़न भी बता दे रही हूँ, कॉज भी बता दे रही हूँ कि कैसे कॉज होगा। तो वो पुअर कम्युनिकेशन की वजह से होगा, लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से आपका स्ट्रेस, टेंशन, आर्ग्यूमेंट ये क्रिएट हो सकता है किसी रिश्ते में, या फिर फैमिली के बीच में भी हो सकता है, या ऑफिशियल प्लेस पे भी हो सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि मेरा कम्युनिकेशन एकदम क्लियर होना चाहिए जिसकी वजह से सब कुछ क्लियर रहे। ठीक है, दूसरा मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि मे बी अगर कोई न्यू प्लेसेस पे आप जा रहे हैं तो मे बी ऐसा हो सकता है कि अगर कोई बुली करने की कोशिश करे तो उनको जो है अच्छे से समझाना है, डट के सामना करना है। ठीक है, ये चीज़ कहना चाहते हैं। तो गाइडेंस उस कार्ड के थ्रू बहुत ज़्यादा आया है। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप जो है अभी मे बी एक सेंसिटिव सोल है, तो बहुत ज़्यादा रैशनल सोल बनने वाले हैं। ठीक है, जब आप इतने सारे लोगों से मिलोगे, चीज़ें सीखोगे, तो ऑफकोर्स आपके अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि इस साल अगर हो सके तो आप अपने इंट्यूशन को यूज़ करें तो वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आगे जब कदम लोगे, आप कदम रखोगे, तो बहुत सारे इल्यूजन्स, मतलब कि डिल्यूजन्स कह सकते हैं, वो क्रिएट होंगे। जैसे आप अपने ड्रीम की तरफ तो बढ़ जाओगे, काम तो करोगे, लेकिन मिसकंसेप्शन, एंजाइटी, फियर क्रिएट होगा। तो उसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं? तो नॉर्मली उसको आप अपने इंट्यूशन को यूज़ करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका दिल कर, दो पाथ है, जिस पाथ पे आप खड़े हो वो तो सिंगल है, लेकिन यहाँ पे दो पाथ निकल रहा है। अब आप सोच रहे होगे कि इस पाथ पे जाऊँ या इस पाथ पे। तो अगर इंट्यूशन अगर आपका कह रहा है कि राइट वाले पे जाना है, तो आपको जो है राइट वाला ही यूज़ करना है। लेफ्ट वाले पे कहा जा रहा है, आपका इंट्यूशन कह रहा है, तो आपको लेफ्ट वाले पे चलना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अपने दिमाग को प्रिपेयर करने की, प्रोग्राम करने की ज़रूरत है। मतलब अच्छे अच्छे अफर्मेशन आपको अपने लिए करने हैं। कुछ भी अफर्मेशन हो सकता है, मैं आपको अफर्मेशन बता दूंगी। वैसे आप कुछ भी कर सकते हैं अफर्मेशन, जैसे कि मैं बहुत हेल्दी हूँ। अगर आपको हेल्दी होना है तो आपको सिक्योरिटी चाहिए, तो आप बोलिए मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, स्टेबिलिटी है, मेरे मूड स्विंग अब नहीं होते हैं। क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि अभी के टाइम में आपको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होता है, इनस्टेबिलिटी है और इनसिक्योरिटी है। ठीक है, हो सकता है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो भी फीमेल दिख रही है उनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम अगर आपको होता है, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है। या फिर घर में किसी का प्रॉब्लम होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह को लेकर, तो वो भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि बहुत लंबे समय से अगर आपका कोई लीगल केस है या कोई बहुत बड़ा मैटर चला रहा है, तो वो क्लैरिफाई होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्लैरिटी आते हुए दिखाई दे रही है। एक चीज़ और है कि अगर आपका कोई पुराना रिलेशनशिप चल रहा है, ठीक है, तो अगर उसमें बहुत लंबे समय से बहुत सारा आर्ग्यूमेंट्स चल रहा था, लॉट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कह सकते हैं, कुछ ओल्ड इशू चल रहे थे, इनसिक्योरिटीज चल रही थी, तो वो मे बी ओवर होने के चांसेस हैं। जैसे कि अगर आप शादीशुदा है, ठीक है, और आपके पार्टनर के साथ आपका बनता नहीं है, ठीक है, तो हो सकता है या तो आप डिवोर्स ले लेंगे, अलग हो जाएंगे, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि उनके साथ आपका जो भी लॉट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट था, इनसिक्योरिटी थी, वो थर्ड पार्टी क्रिएट किए थे, आप थर्ड पार्टी क्रिएट किए थे, वो सब खत्म होगा और आप दोनों एक हो सकते हैं। ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से आपके लाइफ में एक ड्रास्टिकली चेंजेस हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो ये है कि शायद ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं शादी करने की, लेकिन शादी का जो है आपका योग्य नहीं बन रहा है। ठीक है, आप सोच रहे हैं कि कब होगी मेरी शादी, कब मेरे लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, अरेंज मैरिज ही हो जाए, लव मैरिज हो जाए, जो भी हो जाए आप चाहते होंगे, लेकिन आप चाहते होंगे कि प्रपोजल तो बहुत आते हैं लेकिन कोई टिकता नहीं है। ठीक है, चले जाते हैं लोग। तो यहाँ पे सिंपली यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि 2024 में 4 महीने के अंदर, ठीक है, आपके लाइफ में कोई नाइट ऑफ कप्स, मतलब इस तरह के ब्यूटीफुल हैंडसम पर्सन आपके लाइफ में आएंगे। ठीक है, जो कि बहुत अच्छे होंगे, समझदार होंगे। मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले ये जो कार्ड है ये आपको बता रहा है स्टेबिलिटी को, ये सिर्फ शादी को नहीं बता रहा है, ये बता रहा है कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा अगर मैरिड लाइफ भी है, उथल फुथल चल रहा है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आ सकती है। ठीक है, सॉलिड फाउंडेशन जो है आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। पिकनिक के लिए, मस्ती के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ जा सकते हैं, या फिर बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स देखने के लिए, ठीक है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होते हैं, या फिर कहीं फैमिली के साथ कहीं ट्रैकिंग वगैरह कुछ ना कुछ करने के लिए आप जाओगे। तो 2024 आपका डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एडवेंचरस रहेगा। कोई म्यूजिशियन है या म्यूज़िक
के फील्ड से हैं तो उनका भी बहुत ज़्यादा बल्ले बल्ले है, बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, लाइक यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत एनर्जेटिक आप रहने वाले हैं 2024 में। ठीक है, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि काफ़ी अच्छे से आपका घर सज रहा है, शादी हो रही है, कोई भी काम आप कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे वर्क करने वाले हो, वो आप एकदम जिम्मेदारी सोच के कर रहे हो और उसके साथ साथ बहुत सारे हैप्पीनेस के साथ कर रहे हो। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि गार्डनिंग करोगे, हो सकता है घर बनाओ, बड़ा सा गार्डन बना लो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये भी चांसेस है कि पिकनिक वगैरह पे आप जा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, और कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में इंटर कर रहा है, मे बी ये पर्सन आपको ऑनलाइन भी मिल सकते हैं, तो उनके साथ आपका बहुत ज़्यादा जॉयस चैटिंग होगा, बहुत अच्छा बातें होंगी। ठीक है, और उसके साथ साथ कॉन्वर्सेशन भी जो है बहुत अच्छा होगा। मतलब ये इंसान जो है आपको ऑनलाइन भी मिल सकते हैं, मे बी ऑफलाइन भी मिल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मुझे चांसेस लग रहे हैं कि कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आएगा, मैट्रिमोनियल्स के थ्रू भी मिल सकता है, जो आपको ऑनलाइन मिले और वो सच्चा इंसान होगा। जैसे आप सच्चे हो, एग्जैक्टली उधर बैठा हुआ इंसान भी सच्चा होगा और एक टाइम वो आपसे मिलने भी आएगा, प्रपोजल लेकर आएगा। अब ये रिलेशनशिप का प्रपोजल भी हो सकता है, मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी होने वाली है 2024 में, इसको क्लेम कर सकते हैं। देखिए इतनी अच्छी होगी कि एकदम झूम उठे हो आप, खुश हो आप। ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पे। और हाँ, आपका एक्शन बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत हार्ड वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो। जैसे कि आप अपने फैमिली को बहुत ज़्यादा समझते हो, हेल्प करते हो, तो और भी नई नई चीज़ें ऐड कर रहे हैं। रिलेशनशिप है तो रिलेशनशिप गहरा हो रहा है, डीप हो रहा है, फैमिली के साथ भी और स्पेशली अपने पार्टनर के साथ आपका रिश्ता बहुत गहरा हो रहा है। ठीक है, उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि एंसेस्टर से रिलेटेड कुछ काम कर सकते हो। जैसे एंसेस्ट्रल पैटर्न होता है ना कि पूजा करा लेते हैं विलेज में, घर में। ठीक है, विलेज में अगर आपका कोई घर होगा तो वहाँ पे आपको जाना पड़ सकता है, वहाँ पे कुछ पूजा पाठ आपको कराना पड़ सकता है। ठीक है, जो भी आप रिलीजन से है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, दूसरे कंट्री भी जाते हुए दिखाई दे रहे हो और दूसरे सिटी भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये सारे चांसेस भी हैं। ऑलराइट, तो होप आपको क्लैरिटी मिल रही होगी, समझ में आ रहा होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई ऐसा इंसान जो कि अब्रॉड से है, ठीक है, अब्रॉड में रहता है और वो वहाँ से आ रहा है, आपसे मिल रहा है, उनके साथ आपकी गहरी दोस्ती हो रही है, फैमिली के साथ घुल मिल रहा है, वैसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कोई फॉरेनर पर्सन भी हो सकते हैं। तो इन शॉर्ट अगर बताया जाए तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी हैप्पी फैमिली हो रही है, दूसरा रियूनियन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर आप घर से दूर है तो घर जो है वापस जा रहे हैं, या फिर घर में ऑलरेडी रहते हैं तो दूसरा जगह आप अब्रॉड वगैरह शिफ्ट हो सकते हैं। बहुत सारे सरप्राइजेस भी मिल रहे हैं, वो यूनिवर्सल सरप्राइजेस होगा और बहुत सारे ऐसे मौके, रीज़न मिल रहे हैं जिसमें कि आप अपने लाइफ को सेलिब्रेट कर पा रहे हैं, बहुत सारे नई चीज़ों को वेलकम कर रहे हैं। ठीक है, और फैमिली गेट टुगेदर, कमिंग टुगेदर, जैसे कि शादी होता है ना तो सारे लोग आते हैं, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। वो खुशी आपके फैमिली में और आपके लाइफ में होगी। ऐसा है कि आपका एक्शन, ठीक है, आपके वजह से पूरी फैमिली खुश हो रही है, ऐसा मैं यहाँ देख पा रही हूँ। और चांसेस यहाँ पे ये भी है कि आप कोई टीम वर्क भी कर सकते हैं। ठीक है, और जो आपका सेल्फ स्टीम है, रेप्यूटेशन है, वो भी बहुत बढ़ रहा है। अचीवमेंट की वजह से आप खुद के ऊपर बहुत प्राउड फील करोगे, मतलब घमंड नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हाँ प्राउड फील करने वाले हो, प्राइड थोड़ा बहुत आ सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपके अचीवमेंट की वजह से आपकी फैमिली भी आपके ऊपर प्राउड फील करेंगे। कुछ ना कुछ तो है जो बहुत सॉलिड, बहुत अच्छा आप अपने लाइफ में अचीव करने वाले हैं। बहुत सारा प्रॉस्पेरिटी, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। और एक गाइडेंस आपके लिए यहाँ पे ये है, ठीक है, कि चाहे आप लाइफ में कितना भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, लाइफ में हमेशा अपने उन सारे लोगों से कनेक्टेड रहना है। लाइक आपके जो रूट है, जो एंसेस्टर हो गए, फैमिली हो गई, ठीक है, उनके वजह से कभी भी शेम नहीं फील करना है। ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। और ये कार्ड तो मैंने आपको बता दिया, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ऑफ वेडिंग। वेडिंग का एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि शादी होगी। ठीक है, ये जो है रिप्रेजेंट ये भी कर रहा है कि मे बी पास्ट लाइफ से भी कोई पर्सन, मतलब पास्ट लव जो आपका रहा है, उसमें से भी कोई पर्सन उठ के आपके लाइफ में आ सकता है। देखिए, ये आपका डिसीजन है कि आप उनको मौका दे रहे हैं या नहीं दे रहे, लेकिन हाँ उठ के ज़रूर कोई आ रहा है। जिसको आप मिस कर रहे हो वो भी आ सकता है, जिसको आप नहीं मिस कर रहे हैं वो भी आ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका लाइफ किस तरह होगा। अगर मनी एंड करियर की बात की जाए तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले ये दिखाई दे रहा है कि बहुत हैप्पी एंड बहुत प्रोडक्टिव टीम एटमोसफेयर आपका रहेगा। जैसे जहाँ भी आप काम करोगे वहाँ पे लोग जो है एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले होंगे, बहुत प्रोडक्टिव होंगे, इनोवेटिव होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई किसी के पैर को खींच रहा है और नीचे गिरा रहा है, वो वाली एनर्जी नहीं है। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। हेल्थ की अगर बात की जाए तो यहाँ पे प्रेगनेंसी के भी एक अच्छे गुड न्यूज़ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है,
और हाँ, एक चीज़ और है कि हो सकता है कि अभी आपका हेल्थ भी अच्छा नहीं है, तो चांसेस है कि आप अपने गुड हेल्थ पे रिटर्न कर रहे हो। ठीक है, जैसा आपका पहला हेल्थ अच्छा था, या फिर फैमिली में नाना हो गए, दादा हो गए, मतलब ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, तो उनका भी हेल्थ अच्छा हो रहा है, जिसके वजह से अच्छी खासी आपकी घर में सेरेमनी हो रही है। ठीक है, रिचुअल्स भी अगर आप चाहे तो कुछ कर सकते हैं, और स्पिरिचुअल जो रिचुअल्स हो गया या फिर रिलीजियस हो गया, जैसे घर में तो आपको पता होगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो वो सब भी अगर आप करते हैं, अगर आपको कोई बोलता है, कोई मिलता है, या फिर पर्सनलाइज रीडिंग लेते हैं, टैरो रीडर बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी अगर बोलते हैं कि कर लीजिए, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बल्कि उसका आपको पॉजिटिव इफेक्ट अपने लाइफ में, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट अपने लाइफ में देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स आपको ये भी बता रहा है, जो मांगोगे, जो मैनिफेस्ट करोगे, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपको फाइट करना पड़ सकता है। ठीक है, मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि थोड़ा सा आपको प्रोटेक्टिव बनना पड़ सकता है, अपने लिए स्टैंड लेना पड़ सकता है, आपको थोड़ा सा असर्टिव बनना पड़ सकता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग विल रखना पड़ेगा अपने अंदर, क्योंकि कुछ बाहरी लोग हैं जो कि आपको हरास करने की या ब्लेम लगाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, इमोशनली अटैक करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपका लाइफ जो है थोड़ा बिजी रह सकता है, हेक्टिक रह सकता है, और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी डिमांडिंग रहोगे, लाइक तुम मेरे लाइफ में आ जाओ, तुम मेरे लाइफ में आ जाओ। नहीं नहीं, मुझे ज़रूरत है कि तुम मेरे लाइफ में रहो और मेरे साथ मिलके काम करो। ठीक है, मतलब ऑफिस में भी वही चीज़, लव लाइफ में भी वही चीज़। तो डिमांड जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, और थोड़ा सा आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा अपने ऊपर, क्योंकि रोड जो है बहुत हाई है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे हैं, ठीक है, यहाँ से चल के आपको ऐसे जाना है, तो रोड क्या है, हाई है। ठीक है, और हाई है तो मतलब चल तो दोगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन रहेगा आपके अंदर, लेकिन बहुत सारे ओपोजिशन लाइक मुझे दिखाई दे रहे हैं, लोग हो सकते हैं, कुछ लोग चैलेंजिंग हो सकते हैं, बहुत सारा कंपटीशन आपको फेस करना पड़ सकता है। लेकिन क्या है, ये तो आपको बहुत स्ट्रांग बनाएगा ना, तो इसलिए मैंने पहले ही बता दिया कि किस चीज़ से आपको अवेयर रहना है। और बिजी हो सकता है लाइफ आपका, फिर भी आपको अपने फैमिली के साथ, अपने रूट के साथ कनेक्टेड रहना होगा, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ और भी कार्ड्स है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि कुछ भी आपको बैठे बिठाए नहीं मिलेगा, बल्कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत के बलबूते पे मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप देखिए, आपको एक अच्छा जॉब मिलने वाला है, सबसे पहली बात। ठीक है, और हो सकता है कि आपको 6 महीने के अंदर या 4 महीने के अंदर वो जॉब मिल जाएगा, और पैसे अच्छे खासे मिलेंगे। ऐसा नहीं कि पैसे जो है आपके अकॉर्डिंग नहीं होंगे, लेकिन हो सकता है कि उससे भी ज़्यादा आप अपने लाइफ में चाहते होगे। ठीक है, उससे भी ज़्यादा आपका डिमांड होगा कि नहीं, अभी मुझे और भी कमाना है, तो वो वाली जो इच्छा है वो आपके अंदर रहेगी। ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना ज़्यादा आपको मिलेगा कि लाइक आप चैरिटी करोगे, अपने फैमिली मेंबर में सभी को गिफ्ट्स दिया करोगे। ठीक है, बहुत जेनरस इंसान हो रहे हो, डोनेशन भी कर रहेंगे आप, ऐसा मैं देख रही हूँ। बहुत काइंडनेस भी आपके अंदर आ रहा है, मतलब मैं देख रही हूँ कि कितना ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आ रहा है, हाई लो आपके रोड हो रहे हैं, फिर भी जो है आप बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड सेंड कर रहे हैं, गिविंग एंड रिसीविंग की एनर्जी में रह रहे हो। ठीक है, और अपनी बातें अपने लव वंस के साथ शेयर कर रहे हो। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत सारे लोग एक कॉमनर से, मतलब कॉमन पर्सन से इन्वेस्टर बन रहे हो। ठीक है, हो सकता है कि आप इन्वेस्टमेंट करने में डरते थे, पर अब आपके अंदर वो पावर आ रहा है, आप इन्वेस्टमेंट करोगे, पैसे भी आपको मिल रहे हैं। ठीक है, कैपिटल मिल रहा है आपको, जिसके वजह से वो आपके अंदर पावर आएगा कि चलो अब मैं इन्वेस्ट करूंगा। ठीक है, और साथ साथ यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी अप्स एंड डाउन्स आए, आपके साथ डेफिनेटली इक्वालिटी होगी, फेयरनेस की एनर्जी है। ठीक है, जितना हार्डवर्क करोगे उतना ज़्यादा आपको चीज़ें मिलती चली जाएंगी। हमेशा गिविंग एंड रिसीविंग की एनर्जी में रह रहे हो। ठीक है, मतलब जो मिल रहा है उसमें से थोड़ा सा आप दे भी रहे हो, तो मतलब आपके लिए एक रेमेडी भी है कि अगर आपको कुछ मिलता है तो उसमें से 2% या 1% भी आप दे देते हैं, शेयर कर देते हैं, तो ये आपके लिए ही बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली बात, अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो वो अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट हो रहा है। सपोर्ट जिससे जिससे चाह रहे हो, सपोर्ट आपको मिल रहा है, फैमिली से बहुत सपोर्ट मिल रहा है। दूसरा, जो भी आपने पास्ट में वर्क किया, 2020 हो गया, 2021 हो गया, 2022 हो गया, 2023 हो गया, 4-5 साल से या कुछ भी, जिस पे भी आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, पेशेंस रख के, उसका आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड मिल रहा है। ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। तो ये आपको बता रहा है
ये इतना तो आप जान लीजिए कि बहुत ज़्यादा आपका गेट टुगेदर होगा, बहुत सारे गैदरिंग होंगे, बहुत सारे नए लोग से मिलोगे। और यहाँ पे किस्मत, अच्छी किस्मत को भी दिखाया जा रहा है। स्ट्रॉन्ग सेंस या फिर स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं इंडिकेशन है ये कार्ड के थ्रू कि हाँ आपकी किस्मत 2024 में बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन हाँ डिफ़िकल्ट सिचुएशन भी आएगा, ठीक है। डिफ़िकल्ट सिचुएशन पहले आएगा, उसके बाद जो एक्सपीरियंस करोगे पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड पॉजिटिविटी, ठीक है। जैसे बहुत हार्ड आपका हार्डशिप रहा, प्रॉब्लम रहा, उसके बाद जो एक्सपीरियंस रहेगा वो स्ट्रेंथ रहेगा, ठीक है, वो प्रॉस्पेरिटी का रहेगा एक्सपीरियंस, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। तो इतना जान लीजिए कि देने से आपको डरना नहीं है, जितना हो सके उतना दीजिए, ओपन रहिए यूनिवर्स के साथ, ठीक है। आप दे रहे हो, आपको डेफिनेटली यूनिवर्स से मिल जाएगा। एस ऑफ वॉन्ड्स, एक्शन लेने से पीछे नहीं हटना है। अगर आप एक्शन नहीं लेते हो तो ये सारी चीज़ें कैसे होंगी? यूनिवर्स देने के लिए रेडी है आपको, ठीक है, सब कुछ वो देंगे, लेकिन आपको एक्शन लेना होगा, ठीक है। विदाउट एक्शन कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, ऐसा आप मान सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि बार बार यूनिवर्स आपको मौका दे रहा है। मैं देख रही हूँ कि जनवरी मंथ में ही आपको एक बहुत न्यू बिगनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटी, गुड न्यूज़ मिल रहा है। तो उसका आपको यूटिलाइज करना है, फ़ायदा उठाना है, उस पर वर्क करना है, ठीक है। न्यू इनिशिएटिव मैं देख पा रही हूँ, आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्पार्क आ रहा है, पैशनेट पर्सन बन रहे हो आप, एंथुजियाज्म आ रहा है। हो सकता है कि आप एक लव लाइफ भी शुरू करेंगे तो बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म के साथ करेंगे, ठीक है, ये चीज़ें भी है। और उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत डेयरिंग भरा काम कर रहे हैं, डेयरिंग, ठीक है, मतलब जैसे आप पहले डरते थे लेकिन अब बहुत डेयरिंग भरा काम कर रहे हो, तो ये चीज़ है। एंड यहाँ पे आप जो है ना किसी के पीछे भागने वाले नहीं हो, बल्कि लोग आपके पीछे भागेंगे। मतलब आपका ऐसा रहेगा ना कि मैं अपने थोड़े पैशन पे भी ध्यान दूँ, जो मेरा इंटरेस्ट है उस पर भी मैं ध्यान दूँ। वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने हॉबीज़ पे भी ध्यान दे रहे हैं, अपने लिए सिर्फ अकेले भी टाइम निकाल रहे हो। अगर कोई नहीं भी है तो आप अकेले ही चले जा रहे हो, कहीं घूम फिर के आ जा रहे हो, वैसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली आपके लिए दिखाई दे रही है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अफर्मेशन देखते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या है अफर्मेशन मेरे व्यूअर्स के लिए? ओके, देखिए सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारे लोग कदम रख रहे हैं, ठीक है, डेफिनेटली आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने वाले हैं। दूसरा, यहाँ पे डिवाइन के साथ कनेक्शन अच्छा है, बहुत अच्छा है, और इसी वजह से आपकी बहुत सारी न्यू जर्नी भी हो रही है, ठीक है। थोड़े बहुत लॉस हो सकते हैं लेकिन वो लॉस आपको हील कर देगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और देखते हैं, ओके, दिस वन। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे आपको अफर्मेशन करना है। एंड अफर्मेशन में आप लिख सकते हैं, आई एम एन इंटेलिजेंट बीइंग, डीप विजडम इज इनेट विद इन मी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप चाहे तो कुछ और भी अफर्मेशन कर सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ, दिस वन। सो यहाँ पे आपको लिखना है, विजडम एंड नॉलेज आर इंटीग्रेटेड विद इन माई बीइंग, आई एंजॉय चैंट्स एंड म्यूजिक to awaken happiness and love within me. I am blessed with the abundant power of good health, peace and well-being. I am powerful and have unlimited wealth. मतलब मेरे पास पहली बात तो बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड वेल्थ है और वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, मिल रहा है, इसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। और मैं बहुत पावरफुल हूँ और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मैं बहुत फेमस हूँ, आई एम फेमस, वेल रिस्पेक्टेड, मैं फेमस हूँ अच्छे तरीके से, अच्छे काम करने से मैं बहुत ज़्यादा वेल रिस्पेक्टेड हूँ और मैं बहुत खूबसूरत भी हूँ, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में डेफिनेटली होगी, इसका वाइब्रेशन, इन सारी चीज़ों का फील करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में सब हो जाएगा, एक महीने में, ये पूरे एक साल की आपकी रीडिंग है 2024 की, ठीक है। तो इनर पीस होगा और साथ साथ काइंडनेस भी होगा, ठीक है, ये चीज़ भी है, यहाँ पे भी मैंने आपको बताया। और हाँ, एक चीज़ और है कि आपके लाइफ में कुछ एंजल जैसे लोग भी आएंगे, या फिर कुछ एंजलिक साइन, या फिर एंजल देख लो ऐसा भी हो सकता है। वो वाली एनर्जी, एकदम स्ट्रॉन्ग वाइब यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। मे भी हो सकता है कि आपके कर्म इतने अच्छे हो कि आप उस चीज़ को फील कर पाए, ठीक है, एंजलिक एनर्जी को फील कर पाए, कॉस्मिक एनर्जी को फील कर पाए, वैसी वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और आप नॉलेज के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, मतलब इम्प्रेस कर रहे हैं अपने लाइफ में। नॉलेज का पावर जो है ना, हो सकता है आप बहुत नॉलेजेबल है लेकिन अभी तक जो है आपका नॉलेज काम नहीं आया, लेकिन 2024 में आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, वही चीज़ जो है आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, ऑलराइट। इसलिए न्यू न्यू चीज़ें आप सीखते रह सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है, ऑल थॉट्स, वर्ड, एक्शन दैट कम थ्रू मी फ्लो थ्रू माई हार्ट सेंटर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल के निकल जा रहे हैं, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि उस पर आप वर्क भी कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है।
तो यहाँ पे कुछ अपना गोल सेट कर सकते हैं, जैसे मुझे रीडिंग करना है इस बुक, मतलब लाइक इस ईयर में मुझे 10 बुक पढ़ लेने हैं, किताबें खत्म कर लेनी है, ठीक है, जिससे मुझे बहुत नॉलेज मिले। ऐसे फालतू की बुक्स नहीं, बल्कि जो आपके बिजनेस में आपको सपोर्ट करे, आपके पढ़ाई में आपको सपोर्ट करे। कुछ लोग डॉक्टर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा यहाँ पे है, कुछ लोग न्यू लैंग्वेज सीखते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है टेक अप अ न्यू हॉबी और स्किल। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ न्यू हॉबी, कुछ न्यू स्किल भी आप जो है अपने अंदर, अपने लाइफ में लेकर आ रहे हैं। और पब्लिक स्पीकिंग स्किल जो है वो भी आपकी बहुत इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि ऐसा कोई काम आपको करना पड़ सकता है जिसमें कि पब्लिक स्पीकिंग स्किल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, तो उस पर आप वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हाँ, डेली जर्नल जो है आप कर सकते हैं, ठीक है, अपने पर्सनल डेवलपमेंट कर सकते हो। पर्सनल डेवलपमेंट जैसे सेमिनार इसका होता है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पे एक गाइडेंस है। हेल्थ तो आपका अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हो सके तो अपने आप को यंग रखने के लिए, ब्यूटीफुल एंड फिट एंड फाइन रखने के लिए आप चाहे तो डाइट प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी है कि आपको जो है ना, ईट मोर प्लांट बेस्ड मील, ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आ चुके हैं तो आपको इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप कोई कंपनी में काम करते हैं तो डेफिनेटली आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका मिल रहा है, ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखेंगे, टी लीफ के थ्रू देख लेते हैं। ओके, दिस वन, ओ माय गॉड, सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये चीज दिखाई दे रहा है, स्ट्रॉन्ग इमोशन। कोई आपका बहुत भयंकर वाला दुश्मन भी बन सकता है, जिसके लिए आप स्ट्रांगली इमोशंस तो रखोगे, लेकिन वो हेट वाला इमोशन होगा, ठीक है। मतलब पैशनेटली हेट करोगे, पैशनेटली किसी से लव भी कर सकते हो, ठीक है। फायर की एनर्जी, देखिए मैंने बोला था ना, रीडिंग के शुरू में बोला है कि फायर की एनर्जी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दिस ईयर। और ये फायर की एनर्जी जो है आपको या तो बहुत आबाद करेगी या फिर थोड़े बहुत खतरे में डाल सकती है। इससे बेहतर है कि आप जो है अच्छे से लोगों से डील करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, ठीक है। डील तो डेफिनेटली करना है, फाइट बैक तो करना है, लेकिन लड़ाई झगड़े करके नहीं, बल्कि अपने कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा करके। एंड देन है टाइम टू एक्ट। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिसके अंदर वो पोटेंशियल है, मैं नोटिस कर पा रही हूँ कि आप उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, ठीक है। और वो पैशन, बिगेस्ट पैशन भी आपके अंदर है, लेकिन अब वक्त आ चुका है आपको उस पर वर्क करने का, ठीक है। और क्या है देखते हैं। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा आपका लॉस हो सकता है, मैंने शुरू में भी बताया। तो सॉरो ओवर अ लॉस, ये आप इस चीज को किस तरीके से हैंडल करते हैं ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर आपका कोई लॉस हो रहा है तो आप बैठ गए और रोने लगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ और भी लॉस होगा, समय की बर्बादी होगी। इससे बेटर है कि आप जो है अपने आप को और भी ऑर्गेनाइज्ड बनाएं, ठीक है, अपने आप को ठीक करें। तो ये चीज़ है। देखिए आता है साल, आता है जाता है, सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ लॉस होता है, कुछ ना कुछ गेन होता है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। उसके बाद है आपका ओके फैमिली मैटर, फैमिली का थोड़ा सा मैटर हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद इंफॉर्मेशन है आपके लिए दिस वन। देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया था, एकदम एग्जैक्ट वही मैसेज आया। पहले ये कार्ड मैंने क्या बोला था कि पहले ट्रबल होगा, ठीक है, ट्रबल होगा। उसके बाद देखिए ब्रेड का कार्ड है, पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। मतलब पहले यूनिवर्स जो है आपको थोड़ा सा लो फील कराएंगे, ठीक है, लोएस्ट भी फील करा सकते हैं। उसके बाद जो आपको मिलने वाला होगा उसकी वैल्यू समझने के लिए ही यूनिवर्स आपको लो फील कराएंगे। उसके बाद आप जो मिलेगा आपको प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस, उसको आप बहुत अच्छे से फील कर पाएंगे, इंजॉय कर पाएंगे, उसका फायदा अच्छे से उठा पाएंगे, ठीक है। और क्या है देखते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सो यहाँ पे ग्रेट पर्सनल सॉरो। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये जो 2024 ईयर है आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है, ठीक है, बहुत सारे लेसन सिखाने वाला है। कार्मिक पर्सन भी हो सकता है लाइफ में आए तो वो भी जो है आपको कुछ सिखा कर जाएंगे, ठीक है। मतलब ऐसा लग रहा है कि थोड़े से आंसू बहेंगे, लेकिन वो आंसू जो है आपको उस आंसू के बदले डायमंड जैसा हैप्पीनेस, डायमंड मिलेगा, टाइम मिलेगा अच्छा खासा, ठीक है, ये चीज़ है। तो आप प्रेयर कीजिए, प्रेयर करेंगे ना तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। चैरिटी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं, ठीक है। 3-4 कार्ड और देखेंगे। सो जुलाई मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लव, जुलाई के टाइम में ऐसा हो सकता है कि आपकी लव लाइफ शुरू हो जाए, लव पार्टनर आपको मिल सकते हैं,
ठीक है, तो ये सारे कार्ड्स हैं जो कि आपको इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे थे। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा कि किस तरीके से ड्रास्टिकली चेंजेस आपकी लाइफ में होगा 2024 में, और 2024 कैसा रह सकता है, कैसे आपको अवेयर रहना है। पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर लीजिए मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है, मैरिज हो, लव लाइफ हो, कैरियर हो, पास्ट लाइफ हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो बुकिंग कर लीजिए और चलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, अपने ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सेलेक्ट करके आए हैं, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, या फिर आप सेलेक्ट किए हैं इस क्रिस्टल को। दिस वन ग्रीन क्रिस्टल है आपका। देखते हैं कि 2024 आपका कैसा रहेगा, क्या बदलाव होंगे, क्या चेंजेस होंगे आपके लाइफ में। सबसे पहले टैरो कार्ड्स के थ्रू देखते हैं। जल्दी से पहले अलाइन हो जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली मेंबर बन जाइए, ठीक है, ताकि आपके लिए एक्यूरेट मैसेज आ सके। और हाँ, पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है, ठीक है। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, द डेविल की एनर्जी है। ग्रेट, सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। 4 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। और देखते हैं कार्ड्स। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, दिस वन, ठीक है। वाओ, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट आपके अंदर होने वाला है, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन आप सभी लोग बनने वाले हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। ऑल राइट, अभी मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा जगलिंग चल रहा है आपकी लाइफ में, जैसे किसी चीज़ को लेकर आप बहुत कंफ्यूज है। मतलब आप ऐसे इंसान हैं जिसका इंटेंशन कभी बुरा नहीं हो सकता। आप कभी भी किसी को लेकर बुरा इंटेंशन नहीं रखते हैं, ठीक है, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। और आप हमेशा चाहते हैं कि लोग भी आपके साथ वैसे ही व्यवहार करें जैसा आप करते हैं, और इसी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपका एक्सपेक्टेशन वैसे लोगों से रहता है जो कि बहुत बुरे हैं, या फिर कह सकते हैं जिनकी सोच अच्छी नहीं है, ठीक है, जो कि स्टेबिलिटी नहीं चाहते हैं, रिलेशनशिप हो या कुछ भी हो, ठीक है, जो टाइम पास करने वाले हैं। आपका एक्सपेक्टेशन उन लोगों से हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप तो चाहते हैं, आप तो बहुत प्यार करने लगते हैं, अपना 100%, 1000% देने लगते हैं, और सामने से क्या होता है कि वो लोग आपको बिल्कुल स्टेबिलिटी नहीं देते, उनका इंटेंशन ही अलग रहता है। तो वही चीज यहाँ पे दिखाई दे रहा है द डेविल कार्ड से, कि आप जो है बहुत कंफ्यूज्ड है अभी अपने लाइफ में, और जो एक्सपेक्टेशन है वो आपको बहुत ज्यादा तंग कर रहा है। आपका खुद ही का एक्सपेक्टेशन, मतलब आप सोचते थे कि ये तो मुझसे बहुत प्यार करता था या करती थी, पर अब क्या हो गया, ठीक है, अब तो कमिटमेंट भी नहीं दे रहा, बात भी नहीं कर रहा। तो इस तरह के सिचुएशन आपके दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। और ऐसा हो सकता है कि 2024 में आप कोई बहुत बड़ा डिफिकल्ट या स्ट्रेसफुल सिचुएशन या फिर स्ट्रेसफुल डिसीजन, कोई बहुत बड़ा पेनफुल चॉइस करोगे, जो कि आपकी लाइफ को पूरी तरह ड्रास्टिकली कह सकते हैं चेंज कर देगा। क्योंकि क्या है कि आपका इंटेंशन तो अच्छा है, आप तो एक लॉयल पर्सन है, तो आप जो है, मैं देख पा रही हूँ कि एक अच्छा डिसीजन ले रहे हो अपने लाइफ में। थोड़ा पेनफुल हो सकता है, ठीक है, जैसे कि उस चीज से मूव ऑन करना। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसे जगह पे काम कर रहे हो जहाँ पे प्रोडक्टिव माहौल नहीं है, जहाँ पे मतलब अच्छा माहौल नहीं है, टॉक्सिक है, तो वहां से आप मूव करोगे, वहां से आप जा नहीं सकते क्योंकि पैसे का प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप कुछ ना कुछ करके एक पेनफुल चॉइस लेके वहां से मूव कर रहे हो। या फिर कोई ऐसा डेविल जैसा पर्सन जो कि आपको स्लेव बना के रखा है, ठीक है, आप उनके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, ठीक है, इमोशनली वो इंसान ब्लॉक कर दिया है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि उस चीज से भी आप फ्री होने वाले हैं, ठीक है। ये चीज यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। यूनिवर्स आपको कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं। सबसे पहले ये कहना चाहते हैं कि डिवाइनली आपको एकदम लॉयल उसी के साथ रहना है जो कि सामने से कुछ एफर्ट दिखा रहा हो, ठीक है। दूसरा यहाँ पे ये है कि आपको किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट भी नहीं करना है, ठीक है, और अपने ऊपर ये भरोसा रखना है। एबिलिटी आपके अंदर है, वो मैं देख पा रही हूँ कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। कुछ चीजें आपको अवॉइड करनी होंगी जो आपको बहुत ज्यादा पेन दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, ठीक है। आपको पता है कि इसके साथ मैं रहूंगी तो तकलीफ होगी, या रहूंगा तो तकलीफ होगी, तो थोड़ा सा ग्रेट डिफिकल्ट सिचुएशन लेके आगे बढ़ जाइए, ये आपको कहना चाहते हैं यूनिवर्स। यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में देखिए, ऐसा हो सकता है कि अभी तो आपको बहुत रिजेक्शन मिल रहा है और आपके मन में बहुत ज्यादा डर बन चुका है रिजेक्शन का, फियर ऑफ रिजेक्शन यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। आपका 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी था, ठीक है, तो कंफ्यूजन बहुत है और डर भी है रिजेक्शन का, कि अगर पता नहीं शादी के लिए फिर से अगर बढ़ूं आगे तो फिर रिजेक्शन मिल जाएगा, इंटरव्यू में जाऊं तो फिर रिजेक्शन मिल जाएगा। तो इस तरह की चीजें हैं, ठीक है, जिसके वजह से आप डिसीजन लेने में घबरा रहे हो। इंटेंशन प्योर है आपका, एक बहुत अच्छे इंसान है आप। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपके लिए प्रेयर करूंगी, जो अभी आपका स्ट्रगलिंग टाइम चल रहा है वो खत्म हो जाए, आप एक स्ट्रांग डिसीजन ले, और सबसे अच्छा तो मुझे आपका प्रोफेशनल लाइफ यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है,
ठीक है, मे बी थोड़ा हो सकता है लव में अप्स एंड डाउन्स देखें, वो भी इंप्रूव हो जाएगा, लेकिन हाँ प्रोफेशनल लाइफ आपका बहुत स्ट्रांग होने वाला है। एक चीज मैं आपको और बता देना चाहती हूँ, अगर अभी आपकी लाइफ में कोई डेवल जैसा इंसान नहीं है, ठीक है, कोई मैनिपुलेट नहीं कर रहा है, कोई स्लेव नहीं बना रहा है, तो मे बी ऐसे पर्सन से आपको बचना है। कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा जो कि बहुत अट्रैक्टिव हो, बहुत ब्यूटीफुल हो, हैंडसम हो, मतलब अच्छी होंगी, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, लेकिन ये इंसान जो है एक तो हो सकता है इनका ऑब्सेस्ड लव हो सकता है, या तो आप ऑब्सेस्ड हो जाएंगे या तो वो ऑब्सेस्ड हो जाएंगे, या पहले वो ऑब्सेस्ड होंगे और आपको फंसा लेंगे, उसके बाद जो है आपको जो है अपने पीछे भगाना शुरू करेंगे। तो ऐसे इंसान से आपको बच के रहना है, पहले देख लेना है कि वो इंसान है कैसे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ एडिक्शन जैसा ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आपका भी कोई एडिक्शन है तो वो आपका छूट सकता है, ठीक है। और एडिक्शन जैसी चीज़ों से आपको बचना है, ऑब्सेशन से बचना है, डिप्रेशन से, मेंटल हेल्थ इशू है वो आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर आप बहुत पावरलेस, होपलेस सा फील करते हैं तो वो भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप होपफुल फील करेंगे, पावरफुल फील करने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में। अगर अभी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा वायलेंस है, बहुत ज़्यादा टेंशन तनाव है, ठीक है, तो वो वायलेंस भी खत्म हो रहा है, बहुत सारा शांति आ रहा है, पीस ऑफ माइंड यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में होगा। और अगर अभी सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तो ये चीज कहा जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम के लिए आप अवेयर रहिएगा, ठीक है, क्योंकि कोई ऐसा इंसान आ सकता है जो कि इन कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है, आपके लाइफ में आके बहुत सारा कंफ्यूजन, इल्यूजन्स क्रिएट कर सकता है, निगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है, क्रिटिसिज्म यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, या फिर मैनिपुलेशन में यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। कोई एक ऐसा इंसान, मैं इसको डिस्क्राइब कर देती हूँ देखने में कैसा होगा ताकि आप पहचान सके। देखिए, सबसे पहले ये पर्सन पतला दुबला हो सकता है या हो सकती है, ठीक है। ये पर्सन फेयर होंगे लेकिन बहुत ज़्यादा फेयर नहीं होंगे, सावले ही टाइप के हो सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आइज़ का कलर थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, हेजल आइज हो सकता है या ब्राउन आइज हो सकता है, कुछ तो डिफरेंट होगा। और ये काफ़ी स्टाइलिश इंसान होंगे, मतलब लुक्स की अगर बात की जाए तो बहुत सॉलिड होंगे, अच्छे होंगे लुक में, लेकिन उतना ही ज़्यादा इनका इम्पल्सिव बिहेवियर होगा, ठीक है। सिक्रेटिव पर्सन होंगे, ऑब्सेसिव पर्सन होंगे, ऐसे इंसान से आपको बच के रहने की जरूरत है। एक गाइडेंस और भी है आपके लिए कि आपको खुद ऐसे इंसान में कन्वर्ट नहीं होना है। कैसा इंसान? अपने बिहेवियर को कभी भी आपको ऑब्सेसिव, सिक्रेटिव या इम्पल्सिव नहीं बनाना है, ठीक है, ना ही किसी और को कंट्रोल करने की कोशिश करना है। ये भी चीज है, दो तरीके से मीनिंग आ रहा है। कोई अगर आपको कंट्रोल कर रहा है तो आप तो नहीं करने दोगे, लेकिन आप भी ऐसा गलत हरकत ना करें, बस यही यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। कोई भी काम करे तो माइंडफुली, ये चीज कहा जा रहा है, ना ही कभी किसी को मैनिपुलेट करना है और कभी किसी के एक्शन को या थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करना। इससे सिर्फ और सिर्फ आप ही हर्ट होगे और बहुत सारा एक्सपेक्टेशन लगेगा, ठीक है, तो वो एक्सपेक्टेशन भी आपको हर्ट करेगा ही। तो देखिए, यहाँ पे अगर अभी ये साइन दिखाई दे रहा है कि आप अभी बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड में है, बहुत ट्रैप्ड फीलिंग, बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। ऐसा हो सकता है कि फैमिली ने आपको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि अब तुम्हें ये पढ़ाई नहीं करनी, अब तुम्हें ये नहीं करना, अब तुम्हारी शादी होगी, मतलब बहुत ज़्यादा अगर प्रेशर है तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि उस प्रेशर से आप फ्री हो रहे हैं, रिलैक्सेशन आपको मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो कि एकदम बिल्कुल बंध गए हैं, लाइक फैमिली से हो गया या किसी ना किसी से हो गया, जिसके वजह से आपको स्लेव की तरह ट्रीट किया जा रहा है। अब जरूरी नहीं है कि कोई पार्टनर ही हो, फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं जिनके साथ आपका अनहेल्दी रिलेशन है। और लॉस ऑफ फ्रीडम सबसे बड़ा तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आपका जो लॉस ऑफ फ्रीडम है ना, ये लॉस ऑफ फ्रीडम को दिखा रहा है और यही जो है बता रहा है कि ये सिचुएशन खत्म होगा और अब आपके लाइफ में बहुत ज्यादा फ्रीडम आने वाला है। आप ग्रो कर रहे हैं और जिसके जिसके साथ आपका अनहेल्दी रिलेशन है उनके साथ आप अपना कॉर्ड कट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अनहेल्दी रिलेशन है तो हेल्दी हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोग इतने बुरे हो सकते हैं आपकी लाइफ में जिसको रखना ही नहीं चाहिए, रखा ही नहीं जा सकता, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है आपसे जेलस भी फील कर रहे हैं, ऐसा भी मैं देख रही हूँ, चीटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा आपको अवेयर रहना है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के देखने की ज़रूरत नहीं है, जिससे क्या होता है सिर्फ और सिर्फ मेंटल हेल्थ इशू क्रिएट होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे अब बताती हूँ कि कितना ब्राइट फ्यूचर है आपका। देखिए, जो अवेयरनेस था वो मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले तो आपकी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ हो रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है आपके अंदर। दूसरी बात, यहाँ पे एनर्जी है आपका 6 ऑफ वॉन्ट्स का। देखिए, यहाँ पे फ्रीडम होगा, खुशियां होंगी, स्टेबिलिटी होंगी, सक्सेस होगा, विक्ट्री होगी, ठीक है, अचीवमेंट होगा, ट्रायम्फ, बहुत सारा जीत, पब्लिक रिकॉग्निशन, सपोर्ट, वेल विशर, ठीक है, बिंग इन द स्पॉटलाइट में आते हुए दिखाई दे रहे हो। तो ये सारी चीजें आपको ही मिल रही हैं।
इस चीज़ को आप क्लेम कीजिए कि यस डेफिनेटली ये सारी चीज़ें मुझे मिलेंगी। मेरे अंदर बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा, स्ट्रेंथ होगा, कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत आपके अंदर प्राउड भी होगा। तो ये चीज़ है। और आप ऐसे इंसान है कि कभी आप जीतेंगे भी अपने लाइफ में, कुछ विक्ट्री भी हासिल करेंगे तो सभी के साथ शेयर करेंगे। आप बहुत अच्छे हो, ये चीज़ मैं जानती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है स्कार्ट के थ्रू कि फेम मिल सकता है, सेलिब्रिटी भी बन सकते हो, बहुत सारे आपके फैन बन सकते हैं, वेल विशर सपोर्टर बन सकते हैं, ठीक है। अच्छा काम कर रहे हो, जैसे मतलब आप ऐसे कोई फील्ड में जाना ही चाहते हो जिसमें कि आपको नेम फेम मिलेगा ही मिलेगा अगर आप उसमें सक्सेस हासिल कर लिए तो, ठीक है, ये चीज़ है। तो अच्छा है, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और मैं ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह का हो रहा है कुछ मैं कार्ड्स लेकर आपको बताती हूँ, देखते हैं। देखिए, आपका कोई ड्रीम पार्टनर भी आपके लाइफ में आ रहा है। ये जो 6 ऑफ वॉन्ड कार्ड है ना, ये आपको ये भी बताता है कि कोई ड्रीम पार्टनर भी आ रहा है आपके लाइफ में। देखते हैं क्या चेंजेस होगा। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मेरे व्यूअर्स के अंदर क्या बदलाव, क्या चेंजेस होंगे, एक्यूरेट मैसेज दीजिए गॉड। जल्दी से पहले आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके लिए एग्जैक्ट मैसेज आ सके, ठीक है। पर्सनली आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है इन्फॉर्मेशन। ओके, दिस वन। यहाँ पे सबसे पहले तो ये दिखाई दे रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस तरह होगा जैसे कि अभी आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा नर्वस है, ठीक है, तो वो नर्वसनेस आपका ख़त्म होगा। पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो रहा है, लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो सकता है, ठीक है। पढ़ाई आपका टूट टूट के चलता है, कंसिस्टेंसी नहीं है, तो इनकंसिस्टेंसी खत्म हो रही है कोई भी काम को लेकर। कोई भी काम, चाहे रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, ऑन ऑफ होता है, तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि वो ऑन ऑफ खत्म होगा और कंप्लीट हो रहे हो आप, सक्सेसफुली कंप्लीट हो रहे हो। जॉब भी अगर आपका टेम्पररी है तो वो सक्सेसफुली आप, मतलब आपको एक परमानेंट जॉब मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा टॉकेटिव इंसान हो रहे हैं, जैसे कि बहुत कम्युनिकेटिव आपको बनना पड़ सकता है, ऐसा कोई काम हो सकता है, ठीक है। उसके बाद और क्या है देखते हैं। देखिए, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपको हमेशा अपने लाइफ में ऐसे ही लोग मिले हैं जो कि हमेशा आपके साथ फ्लर्ट करते आए हैं, ठीक है। कोई सपोर्टिव इंसान नहीं मिला, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा जिसकी एनर्जी वर्सटाइल होगी। आप खुद भी वर्सटाइल एनर्जी में आ रहे हो। जब आप वर्सटाइल होंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में वैसे ही पर्सन को अट्रैक्ट करेंगे। कैसे? वर्सटाइल। वर्सटाइल मतलब कि फ्लेक्सिबल होना, किसी भी चीज़ में ढल जाना, या फिर कोई एक्टर होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी एक्टर जो कि हंसी मजाक का, मतलब कॉमेडी मूवी भी कर लेता है, हॉरर भी कर लेता है, एक्शन भी कर लेता है, तो वो क्या हो गया, हर एक्शन में ढल गया, ठीक है। जो एक्शन दिया गया वो कर लिया। एग्जैक्टली वही आपकी भी एनर्जी होगी। खुश रहना होगा, बहुत खुश रहोगे। बैड सिचुएशन होगा, उसमें भी खुश रहोगे, ठीक है। बड़े बड़े सिचुएशन को हैंडल कर लोगे, वो वाली एनर्जी आपके अंदर आ रही है। देखिए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्या बता रही है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो है ना, ये सिंगल पेरेंट को भी दिखा रहा है। हो सकता है कि आप एक सिंगल पेरेंट है और डिवोर्स हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो आप बहुत लोनली हैं, बहुत अकेले हैं। लेकिन उसके पहले आप जो है इंडिपेंडेंसी चाहते हैं अपने लाइफ में, वो इंडिपेंडेंसी आपको मिल रही है। थोड़े से क्रूएल हो सकता है कि आपकी एनर्जी है, तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि क्रूएल ना हो किसी के साथ, अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि हाँ, आप एक अच्छे ऑनेस्ट पर्सन बन रहे हो, ट्रूथफुल पर्सन बन रहे हो, प्रोटेक्ट खुद को भी कर रहे हो और अपने बच्चों हो गए या कोई भी होगा उसको भी कर रहे हो, ठीक है। इंडिपेंडेंट आप होना चाहते हैं एक्चुअली में, और नहीं होते हैं तो हो सकता है चिड़चिड़ापन बढ़ता है, जिसकी वजह से आपका लोगों के साथ रिश्ता खराब होता है। तो वो ठीक हो रहा है। प्रॉब्लम सॉल्वर आप खुद ही बन रहे हो। यूनिवर्स आपको सिंपली ये कहना चाहते हैं कि आपके प्रॉब्लम को कोई और सॉल्व नहीं करेगा, आप खुद ही अपने प्रॉब्लम के सॉल्वर हो, और शायद आप दूसरों के प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दें, ठीक है। तो सोफिस्टिकेटेड एनर्जी हो रही है आपकी, सेल्फ रिलायंट पर्सन बन रहे हैं, ओपन माइंडेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पेन एंड सैडनेस तो आएगा, लेकिन उसको आप एकदम छू मंतर कर देंगे, गायब कर देंगे, वैसी वाली एनर्जी आपके अंदर आएगी। इंटेलिजेंट पर्सन भी हो रहे हो, और आप, मुझे लग रहा है कि आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा जागरूक होने वाली है, बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी आ रही है, ठीक है। जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग एम्पैथी आपके अंदर मैं देख पा रही हूँ, दूसरे की सिचुएशन को समझना, हेल्प करना, डिफेंड करना, एक्सपीरियंस करना, ये सारी चीज़ें होंगी। बहुत ग्लैडली जो है आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अगर कोई टफ टाइम भी होगा ना, तो उसको भी आप बहुत ग्लैडली जो है एक्सपीरियंस करोगे, ठीक है, आप डिफेंड करोगे। ये चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। डरने घबराने वाले नहीं हो, फनी भी बहुत हो रहे हो, बहुत प्रिंसिपल्ड हो रहे हो, बहुत फेयर हो रहे हो, और कह सकते हैं कि सोफिस्टिकेटेड हो रहे हैं, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स आपको ये बता रहा है कि घर परिवार और पैसे धन दौलत में आपकी स्टेबिलिटी आएगी। थोड़ा सा पोस्टपोन्ड होगा, लेकिन होगा, ठीक है। इसी साल होगा, 2024 की ही बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है।
उसके बाद है किंग ऑफ कप्स। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ कि अगर कोई डिवोर्सी है या फिर ऐसा हो सकता है कि आप शादी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई आए तो अब तो आ जाए, ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आएगा, लॉयल होगा, फेथफुल होगा। और अगर आप सेकेंड मैरिज वाले हैं तो ये भी हो सकते हैं, सेकेंड थर्ड मैरिज वाले, सिंगल पेरेंट हो ये भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जो क्लियर इन्फॉर्मेशन है वही मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, नो बटरिंग। और देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा अभी आपको अपने एजुकेशन पे, पढ़ाई पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ये यूनिवर्स कहना चाहते हैं। गोल सेट करने की ज़रूरत है, सॉलिड बिगिनिंग करने की ज़रूरत है, ठीक है, प्लान डेवलप करने की ज़रूरत है, ऐसा कहना चाहते हैं। दूसरों पे ज़्यादा ध्यान देने से बेहतर है कि अभी आप अपने ऊपर ध्यान दें। हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है आपको। लोग अगर बोलेंगे कि चलो ड्रिंक कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, ये सब नहीं करना है। हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है आपको। अपने आप को चेंज तो करना पड़ेगा अगर आप मैजिकल चेंजेस देखना चाहते हैं अपने लाइफ में तो, ठीक है। यूनिवर्स से कुछ चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको सेक्रीफाइस करना होगा, उसमें भी आपका ही फायदा है। देखिए हायर एजुकेशन मैंने बोला, और हायर एजुकेशन के लिए आप बाहर जा भी रहे हैं, ठीक है। हायर एजुकेशन जो आपका रुका हुआ था वो मैं देख पा रही हूँ कि अब बढ़ेगा, ठीक है। दूसरी बात मैंने ये तो बता दिया कि कोई लॉयल रिस्पॉन्सिबल पर्सन मिल जाएंगे और हमेशा इंटरटेन रहोगे। जैसे कि अभी आपको फील होता होगा कि यार मेरी लाइफ तो बहुत बोरिंग हो गई है, कुछ नहीं है मेरे लाइफ में, लेकिन यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि इंटरटेनिंग बहुत होने वाला आपका लाइफ, ठीक है, बहुत क्रिएटिव होने वाला है। कोई ऐसा इंसान आएगा जो कि आपका लवर होगा तो डेफिनेटली वो आपको बहुत ज़्यादा खुश रखेगा, और वो तो खुद भी बहुत इंटेलिजेंट हो गए, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा मंत्र वगैरह जाप करना उनको बहुत पसंद आता होगा, बहुत रॉयल टाइप वो इंसान हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो रॉयलिटी आते हुए दिखाई दे रही है आपके लाइफ में, ठीक है। और देखते हैं, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सबसे पहले मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक इंटेंस कनेक्शन, एक बहुत इंटेंस कनेक्शन, रिलेशनशिप, डीप कनेक्शन आपका शुरू होने वाला है। और अगर कोई बॉडी प्रॉब्लम है, जैसे डाइजेशन वगैरह को लेकर कुछ प्रॉब्लम है, मेटाबॉलिज्म हो गया, तो वो सारी चीज़ें ठीक हो रही है, स्ट्रॉन्ग डाइजेशन हो रहा है, हाई मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ठीक है, बॉडी अच्छी हो रही है। कुछ लोग मस्क्यूलर होना चाहते हैं, मस्क्यूलर हो रहे हैं। इम्पेशेंट थोड़े से हो सकते हो, इसका ध्यान रखिएगा। और देखते हैं दिस वन। ओके, सो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि फॉरेन से रिलेटेड आप कोई काम कर सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड में आप जा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि जितना हो सके करप्शन, ये सारी चीज़ों से बच के रहे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी बहुत ब्यूटीफुल हो रही है, सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ आ रहा है, ठीक है। अपीयरेंस बहुत अच्छा हो रहा है, लोग बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ। और यहाँ पे सेल्फ स्टीम, मतलब आपको ऐसा लगेगा ना कि अब मैं अपने ऊपर ध्यान दूंगी, अपने ऊपर ध्यान दूंगा, और अपने सेल्फ स्टीम को, अपने रेपुटेशन को मुझे बनाना है समाज में। तो वो चीज़ें आपके अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। ये आप अपने अंदर प्रण ले रहे हैं कि हाँ मुझे अब ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना है, मुझे बाहरी लोगों पे अब ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कैसे कर सकते हो ये सारी चीज़ें? सबसे पहले आपको कुछ अपने न्यू ईयर के लिए, इस ईयर के लिए आपको कुछ आइडियाज सेट करने चाहिए। सबसे पहले तो आपको शुरू करना चाहिए इलिमिनेटिंग अ बैड हैबिट। आपको बैड हैबिट को अपने लाइफ से हटाना होगा, फ्रेश एयर लेना होगा, ठीक है। अपने बॉडी को हमेशा मूव करते रहना होगा, विटामिन्स लेने होंगे क्योंकि हो सकता है एज आपके बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए आपको अपना ख्याल रखना होगा कुछ सप्लीमेंट लेकर, ठीक है। हेल्दी एंड फ्रेश फूड खाना चाहिए, और हो सके, हेल्थ के लिए मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है, तो हो सके तो आप जो है मेडिटेट कीजिए, योगा कीजिए, और जितना हो सके अच्छे से पानी पीना है, ठंड का टाइम है तो वार्म वाटर पी लीजिए, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पे हो सकता है कि आपके घर में कोई रिटायर कर रहा है, या फिर फैमिली मेंबर कोई भी आपके पेरेंट्स है, तो उनका भी थोड़ा ख्याल रखें। इससे क्या होगा कि आपका कर्मा अच्छा होगा। वर्क एंड करियर से रिलेटेड अगर कुछ गाइडेंस चाहते हो तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको लर्न अ न्यू स्किल सीखने को कहा जा रहा है, ठीक है। मेंटर फाइंड आउट कीजिए, जैसे कि अगर आप एक फुटबॉलर बनना चाहते हैं तो कोई फाइंड आउट कर लीजिए मेंटर, ठीक है। आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, ठीक है, स्टेट पीसीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, आपको पता होगा जिस भी फील्ड में हो कि कौन है वैसे, मेंटर फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। या फिर हो सकता है किसी ऐसे इंसान को अपने लाइफ में लेके आइए जो आपको हमेशा गाइड करते रहे, ठीक है। लीडरशिप क्वालिटी में आप जरूर आएंगे, प्रमोशन भी हो रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। ये चीज़ है क्योंकि आप अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। ऑलराइट, और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है टी लीफ कार्ड के थ्रू। दिस वन, गुड लक, देख सकते हो आप।
किस्मत आपकी बहुत ज़्यादा ब्राइट हो रही है, चमक रहा है किस्मत आपका। और देखते हैं दिस वन। हाँ, ये चीज़ है कि अगर आप कोई बिजनेस करने चाहते हैं या करने जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे मे भी ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम कोई क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है, तो इससे थोड़ा सा आपको अवेयर रहना होगा, ठीक है। और देखते हैं, जैसे प्लेस का प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ कुछ होता है, तो उसका ध्यान रखना होगा। देखिए, कोई एरोगेंट पर्सन से आपका पंगा होने वाला है, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, कोई बहुत एरोगेंट, ठीक है। और देखते हैं, हाँ, यहाँ पे है आपका, आप अपने एफर्ट को इंक्रीज कीजिए इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल। यहाँ पे यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं तो बहुत एफर्ट लगाती हूँ पर क्यों नहीं हो रहा है, देख सकते हो आप, यूनिवर्स ने आपको मैसेज दे दिया, यूनिवर्स ने आपको क्लियरली ये बोल दिया कि अगर आप अपने लाइफ में अचीवमेंट चाहते हैं, अपने एफर्ट को इंक्रीज कर दीजिए, ठीक है। और किसी के साथ भी अगर कनेक्शन बना रहे हैं, चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो, तो ऐसे किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आना है जो कि आपको बाद में जाके हर्ट करे। अगर आपके साथ कोई रिलेशनशिप में आ रहा है और आपका इंटेंशन है शादी करने का, या फिर कोई भी इंटेंशन है, ठीक है, तो वो सामने सामने उनके क्लियर करके रख दीजिए कि हाँ, मुझे, अगर मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आती हूँ या फिर मुझे तुम प्रपोज कर रहे हो, अगर मैं रिलेशनशिप एक्सेप्ट कर रही हूँ तो मुझे शादी ही करनी है, ठीक है। तो एक मीनिंगफुल कनेक्शन में आने की ज़रूरत है, ये कहना चाहते हैं यूनिवर्स। ऐसे अगर टाइम पास करोगे, आप सोचोगे कि नहीं, अगर अभी जो है मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी तो हो सकता है कि मेरी लाइफ से चले जाएगी, अगर मैं सब कुछ बोल दूंगी तो हो सकता है कि अच्छा टाइम भी स्पेंड नहीं कर पाएंगे, बेटर है कि ना करें, कम से कम आप बाद में जाके तो हर्ट नहीं होंगे, है ना। और क्या है, अफेयर विथ योर फैमिली। और देखते हैं, न्यू क्रिएटिव आइडियाज, ठीक है, न्यू फ्रेश स्टार्ट यहाँ पे आपके लाइफ में होगा। सनराइज का कार्ड है, तो जैसे सनराइज होता है तो नया दिन आता है, एग्जैक्टली यहाँ पे आपके लाइफ में भी एक फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे ईगल की तरह आप स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होते हुए ट्रायम्फ जो है हासिल कर रहे हो ओवर ट्रबल। सारे ट्रबल ऑब्स्टिकल्स आपके खत्म होंगे, और जितने भी ट्रबल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो सारे आपके टेम्पररी हैं। कुछ एनिमीज हैं जो कि आपके अगेंस्ट वर्क करेंगे, ठीक है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, फिर से आ गया है, यस, डेफिनेटली क्लियर है कि कोई जिद्दी और बहुत एग्रेसिव पर्सन जो है वो आएगा आपके लाइफ में, ठीक है, उसका सामना करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आपको कैसा करना है, टिट फॉर टैट, ठीक है, टिट फॉर टैट वाली एनर्जी रखनी है। और ऐसा नहीं है कि एकदम आपको उस इंसान की तरह गिर जाना है, नहीं, आपको एकदम टिट फॉर टैट, लाइक बहुत रूडली बात कर रहा है तो आप भी थोड़ा सा रूड हो जाए, ठीक है, ताकि उसको समझ में आए कि हाँ, मैं किस तरह का हूँ। ऑल राइट, उसके बाद यहाँ पे है अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारे लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज वेट कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पे फाइनेंस की अगर बात की जाए तो मनी सेव कीजिए, ठीक है, स्पेंड लेस। दूसरा, यहाँ पे विश लिस्ट बना लीजिए क्या क्या करना है 2024 में, ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड। और यहाँ पे अपना एक अबंडेंस माइंडसेट रखिए, अडॉप्ट एन अबंडेंस माइंडसेट, ठीक है, कि मुझे बहुत पैसे मिलेंगे, मुझे बहुत सारे धन दौलत मिलेंगे, ऐसा माइंडसेट रखिए, ठीक है, कुछ हजार लाख ऐसे नहीं, जो रखना है आप वैसा माइंडसेट रखिए, ठीक है। और हाँ, ये चीज़ है कि कभी भी आपको कोई पैसा मिले और अगर आपके ऊपर कर्ज है तो उसको पहले हटा दीजिए, क्योंकि अगर कर्ज खत्म कर दोगे तो फिर आप फ्री हो जाओगे, फिर आप जो करेगा दिल वो करोगे। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है, यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। आप ऐसे रोड पे चल चुके हैं जो कि सक्सेस तक आपको पहुँचा के रहेगा। उसके लिए आपको फिट एंड फाइन रहना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, इट मोर हेल्दी, एक्सरसाइज रेगुलरली, ठीक है। वेट बहुत ज़्यादा है तो कुछ लोगों का वेट कम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप अपने स्लीपिंग शेड्यूल पे भी ध्यान दें कि आप कब सोते हैं। और हाँ, ग्रीड से, लालच से भी आपको बच के रहना है, ठीक है। गारंटीड सक्सेस, मतलब डेफिनेटली आपको सक्सेस मिल जाएगा, ऐसा मत सोचिए कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ज़रूर। एक कार्ड और देखते हैं यहाँ से, दिस वन। ओके, सो यहाँ पे कोई ऐसे पर्सन से आपकी शादी हो सकती है जो कि काफ़ी गोरे होंगे, ठीक है, गोरे चिट्टे कह सकते हैं, बहुत स्मार्ट, बहुत हैंडसम, ठीक है, वो चीज़ है। और हो सकता है रिलेशनशिप में भी आओ। ऑलराइट, तो यहाँ पे देख सकते हैं बॉटम ऑफ द डेक है सेलिब्रेशन फन एंजॉयमेंट। इस 2024 में आपको ऐसा बहुत बार मौका मिलेगा कि आप अपने लाइफ को सेलिब्रेट करोगे, एंजॉय करोगे, फन करोगे, ठीक है। पर्सनल ग्रोथ आप कैसे कर सकते हैं, जैसे कि आप एक प्लानर बन जाइए, प्लान करते रहिए अपने लाइफ को, ठीक है। सोलो ट्रैवलिंग कीजिए, और उसके बाद सोशल मीडिया डिटॉक्स कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। और उसके बाद यहाँ पे कुछ है देखते हैं,
ओके, डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और लवर, ऐसा हो सकता है कि आपके लवर, आपके दोस्त ही आपको डिसअपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। एक कार्ड और देखते हैं, एंड यहाँ पे है ब्रोकन रिंग। तो देखिए अभी तक जैसे कि आपका किसी के साथ रोमांटिक कनेक्शन चल रहा था, सब कुछ टूट गया, खत्म हो गया, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उनके साथ आपका फिर से मे भी रियूनियन हो सकता है, या फिर बिजनेस में कुछ अच्छा हो रहा है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। जैसे कि अगर आपका कोई बिजनेस वो चल नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन अब वो बिजनेस चलेगा। उसके बाद अफर्मेशन क्या है देख लेते हैं। ओके, ये कुछ अफर्मेशन आया है, वो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी, बहुत ज़रूरी है, 2024 के लिए है। यहाँ पे आपको लिखना है आई नर्चर माई सेल्फ, मैं अपने आप को नर्चर करता हूँ, नर्चर करती हूँ, पैम्पर करती हूँ। आई एंजॉय हेल्दी फूड, ओके। उसके बाद यहाँ पे आप ये भी बोलेंगे कि मैं किसी को कॉपी नहीं करूँगा। हाँ, मैं किसी से इन्फ्लुएंस हो सकता हूँ, सीख सकती हूँ, लेकिन मैं किसी को एकदम कॉपी नहीं करूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि आप जो है कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जैसे नर्चर करना खुद को भी और फैमिली को भी, ठीक है। और हाँ, ये भी कहा जा रहा है कि अपने एक अच्छे हेल्थ के लिए आपको ऑल न्यूट्रिएंट्स लेने होंगे, ठीक है, ये चीज़ है। जैसे कि अगर आप वेट लॉस जर्नी पे जाएंगे तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल खाना पीना छोड़ दे, बल्कि आपको ऑल न्यूट्रिएंट्स लेने होंगे, ठीक है, जितना चाहिए। उसके बाद है यहाँ पे आपके लिए, कमेंट में लिखिए यस आई एक्सेप्ट गिफ्ट्स, लव एंड अटेंशन विथ एस एंड ग्रेस फ्रॉम यूनिवर्स। मतलब मैं अपने लाइफ में बहुत सारे गिफ्ट्स, प्यार और अटेंशन रिसीव कर रहा हूँ, बहुत प्यार से, बहुत आराम से, ग्रेस के साथ, वो भी यूनिवर्स से, ठीक है, एंड अपने लोगों से। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। और देखते हैं आपका जो दिल है वो बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव हो रहा है और ओपन हो रहा है, ठीक है। अफर्मेशन है आपके लिए यहाँ पे, आई एम ब्लेस्ड विद अबंडेंस, मैं ब्लेस्ड हूँ अबंडेंस से, मैं किस्मती हूँ, आई एम फॉर्चुनेट एंड आई अप्रिशिएट एंड एन्जॉय माई प्रॉस्पेरिटी। मैं अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट और एन्जॉय करता हूँ प्रॉस्पेरिटी को, एन्जॉय करती हूँ प्रॉस्पेरिटी को। और दिन प्रतिदिन जो मेरे फाइनेंशियल ग्रोथ है, सिक्योरिटी है, वो बढ़ते चले जा रहे हैं, इंक्रीज होते चले जा रहे हैं, और मेरा खुद पे भरोसा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, आई एम ग्रेटफुल फॉर द करेज टू बी ऑल आई कैन बी, ठीक है। उसके बाद इट इज सेफ फॉर मी टू बी पावरफुल इन लविंग वेज, आई हैव द स्ट्रेंथ टू डू एनीथिंग, ठीक है, मेरे पास वो स्ट्रेंथ है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ठीक है। अपने ऊपर बिलीव रखोगे ना, आप जो मन वो हासिल कर सकते हैं। सिंपली आपको यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं। अब देखते हैं फ्लावर का क्या लैंग्वेज है, ठीक है, फ्लावर आपको क्या कहना चाह रहे हैं अभी। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, दिस वन। ओके, सो करेज एंड बिलीव, बी ब्रेव, बी स्ट्रॉन्ग एंड बिलीव कीजिए अपने ऊपर, ठीक है। रेड रोज यहाँ पे लिख सकते हो कमेंट में, सारे एनर्जी को क्लेम करने के लिए। उसके बाद है इंसाइट, आपके अंदर बहुत सारे इंसाइट, इंट्यूशन, सारी चीज़ें आ रही हैं जो कि आपको बहुत गाइड कर सकती है, ठीक है। एंड देन है यहाँ पे सेल्फ एक्सेप्टेंस। यहाँ पे सेल्फ एक्सेप्टेंस ये बता रहा है कि कोई भी काम करने, कार्य शुरू करने से पहले, काम करने से पहले आपको अपने आप को अप्रिशिएट करना होगा और एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ मैं इसको कर लूँगा। अगर ये माइंडसेट के साथ करोगे कि नहीं कर पाऊंगा, क्या होगा क्या नहीं, तो फिर दिक्कत होगा। लेकिन इसलिए पहले मैं बता दे रही हूँ, अपने माइंडसेट को क्लियर रखिएगा और ये कहना है कि हाँ मैं कर लूँगा और मैं कर लूँगी, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे आपके लिए दिस वन, ब्राइट पाथ ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ विल ओपन। मतलब आपके लाइफ में जो ब्राइट पाथ है जो कि अंडरस्टैंडिंग से भरा है, वो ब्राइट पाथ आपकी लाइफ में खुलेगा। जो भी नए लोग आएंगे या फिर नया सिचुएशन होगा वो अंडरस्टैंडिंग भरा होगा, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। एंड देन यहाँ पे कॉन्फिडेंस, किस देखिए यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस का कार्ड है आपको ये बता रहा है कि किसी के सामने आपको डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चाहे कोई भी आ जाए, कोई बहुत बड़े मंत्री हो या कुछ भी हो, आपका कॉन्फिडेंस आपको बहुत आगे लेकर जाने वाला है। यहाँ पे किसी के लिए आपकी ट्रू फीलिंग होने वाली है और कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रू फील करने वाला है, कोई आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने वाला है, आप किसी को बहुत प्रोटेक्ट करोगे, ठीक है, किसी के लिए टाइम निकालोगे, कोई आपके लिए टाइम निकाल रहा है। एंड यहाँ पे एक लास्ट है, वो है आपका दिस वन, बी ब्रेव। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आएंगे जिसमें आपको नीचे गिर सकते हो, नीचे गिराया जा सकता है, मतलब बहुत डर जैसा लग सकता है, लेकिन आपको ब्रेव रहना है और डिग डीप। मतलब किसी भी चीज़ को करने से पहले, कोई भी काम करने से पहले आपको उसको गहराई में जाकर देखना होगा कि मेरे लिए सही है या नहीं। और ऐसा होगा कि पूरा साल दे दोगे फिर वो बर्बाद। इसलिए कोई भी काम करने से पहले गेट मोर इन्फॉर्मेशन, देन आपको कोई स्टेप लेना है। यही चीज़
आपको यूनिवर्स समझाना चाहते हैं। ठीक है, सो आपको समझ में आया होगा कि 2024 आपका कैसा रहेगा, क्या बदलाव होंगे, क्या चेंजेस होंगे। ठीक है, सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर आज बन जाइए। ठीक है, लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, करना चाहिए। ठीक है, और अपना सपोर्ट दिखाना चाहिए, कितने डिटेल एंड अच्छे से मैं रीडिंग आपके लिए लेकर आती हूँ, गाइडेंस लेकर आती हूँ। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और फैमिली मेंबर बन जाइए। और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, स्क्रीन पे भी शो किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है। ठीक है, नंबर नहीं देती हूँ, अवेयर रहना है। ओके, सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी।